हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट अ फंक्शन f फ्रॉम x to y is defined where x is equal to 0, 1, 2, x एक सेट है और उसके पास एलिमेंट है 0 to 9 तक. y is another set having element 0, 1, 2 up to so on 100. f of 5 is equal to 5. Then the probability that the function of the type f from x to b where b is a subset of y is of bijective in nature is option A is 10 factorial divided by summation r running from 1 to 101 r raised to power 9 into 100 c r minus 1. Option B is 101 c 9 into 9 factorial divided by summation r running from 1 to 101 r raised to power 10 into 100 c r. Option C is 100 c 9 into 9 factorial divided by summation r running from 1 to 101 r raised to power 10 into 101 c r. Option D is 100 c 9 into 9 factorial divided by summation r running from 1 to 101 r raised to power 9 into 100 c r minus 1. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे find out करेंगे? Probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. Given, देखिए हमें दो सेट दिए गए हैं. कैपिटल एक्स में एलिमेंट है 0, 1, 2 अप टू सो 9 तक, और कैपिटल वाई दिया गया है एंड उसमें एलिमेंट है 0, 1, 2 अप टू सो 100 तक. तो जो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स है, यानी एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 10, क्योंकि 0 से शुरू है, 0 भी इंक्लूड है. कार्डिनलिटी ऑफ वाई कितना हो गई? 101. आल्सो हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है, जो f ऑफ 5 की इमेज है वो 5 ही रहेगी, और f फंक्शन हमने कहां से कहां तक बनाने हैं? x से लेकर b तक, वेयर b इज अ सबसेट ऑफ y. b क्या है? y का सबसेट है, यानी y से हमें एक सबसेट तैयार करना है. पहले तो देखने सैंपल स्पेस क्या होगा, आप ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन जो 1, 1 ऑन 2 हो. अब देखिए x में कितने एलिमेंट हैं? x में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं. 10 में से लेकिन ये जो 5 है ये तो फिक्स है कि 5 की इमेज तो 5 है, तो कितने एलिमेंट बच गए जिनकी इमेजेस की बात हमें करनी है? 9 की. टोटल 10 है लेकिन एक की इमेज हमें गिवन है. फेवरेबल केसेस फॉर बाइजेक्शन इज, देखिए फेवरेबल केसेस हमें लेने हैं बाइजेक्शन के जो 1, 1 ऑन 2 हो. तो यहाँ भी 5 की इमेज, यहाँ भी कहीं 5 है, इस 5 की इमेज ये 5 फिक्स है. तो यहाँ कितने एलिमेंट बच गए? 100. यानी 100 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 9 क्यों सिलेक्ट करने हैं? जो x सेट है, यहाँ ये x सेट होगा और ये x का कोई सबसेट है b. x से b तक फंक्शन बनाना है जो 1, 1 हो ऑन 2 हो. हमें पता है फाइनाइट साइट है, 1, 1 ऑन 2 है, तो x में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है b में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए कोडोमेन में, यानी रेंज सेट और कोडोमेन एक ही होगा क्योंकि ऑन 2 है. तो यहाँ 9 एलिमेंट हैं, तो इन 100 में से मुझे 9 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 10th एलिमेंट 5 to 5 फिक्स है. यहाँ भी 5 है ही और उसकी इमेज 5 जा रही है, फिक्स है. तो बाकी हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 9 एलिमेंट. वो आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 35, 1 to 100 में 5 के अलावा आप कोई भी 9 एलिमेंट्स ले सकते हो. और उन 9 एलिमेंट्स को मान लीजिए, अब मैं इसे छोटे मान लीजिए x में अगर 3 एलिमेंट होते, एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, और यहाँ मैंने 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट करने हैं. 0 से 100 के बीच में मुझे 3 एलिमेंट सिलेक्ट करने होते. तो मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया 30, 40 एंड 50. अब 130 पे जा रहा है, 240 पे जा रहा है, 350 पे जा रहा है. एक तो हमारा ये फंक्शन बना. ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 140 पे जा रहा हो
और 230 पे जा रहा हो और 350 पे भी चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। 150 पे जा रहा हो, 240 पे जा रहा हो, 330 पे जा रहा हो, तो ऐसे बहुत सारे जितने केसेस, यानी जो आपने ये 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट किए हैं, इनको आप इन 3 एलिमेंट्स के लिए कितनी बार शफल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे से। तो यहाँ हमने 9 सिलेक्ट किए हैं, तो उन्हें हम कितने अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल वे से, तो इनटू में 9 फैक्टोरियल भी आएगा। ये हमें फेवरेबल केसेस तो मिल गई। अब हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में क्या है, आप सारे फंक्शंस लेंगे जो आप x से b तक डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमें b की कार्डिनलिटी पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो b में देखिए कम से कम एक एलिमेंट तो जाएगा, क्योंकि 5 एक ऐसा है जिसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो 5 तो ऑलरेडी b में जाएगा। तो हमने b एक सेट लिया, यहाँ पर केसेस बनेंगे, टोटल केसेस b इज द सेट ऑफ 1 एलिमेंट। ऐसा हो सकता है कि b में एक ही एलिमेंट हो, देयरफॉर उस केस में नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। ऐसा भी पॉसिबल है b इज द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी हमें y में देखिए b में अगर एक एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो 5 ही होगा, क्योंकि 5 हमें दिया गया है, 5 के लिए प्री इमेज भी ली गई है। अगर हम b में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उन 2 एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे 2⁻⁹। समझते हैं ये चीज कैसे, देखिए x में तो कितने एलिमेंट है हमारे, 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और b में मैंने 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए, b में एक तो 5 ऑलरेडी है, मान लीजिए दूसरा एलिमेंट मैंने 79 सिलेक्ट किया, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, b में 2 एलिमेंट लेने हैं आपने, ठीक है। तो कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, 5 की इमेज तो 5 है ही, 1 कितने पर जा सकता है, 1 के लिए चॉइसेस क्या है, 1 5 पर भी जा सकता है, 1 79 पर भी जा सकता है, तो 1 के लिए चॉइसेस कितनी है 2, 2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं 2 चॉइसेस हैं, 3 के लिए कितनी चॉइसेस हैं 2 चॉइसेस हैं, 4 के लिए कितनी चॉइसेस हैं 2 चॉइसेस है, 5 के लिए तो एक उसने दे ही रखा है, 6 के लिए कितनी चॉइसेस है 2 चॉइसेस है, सॉरी यहाँ एक 0 भी इंक्लूड था, तो 0 के लिए भी कितनी चॉइसेस है 2 चॉइसेस है। तो 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए 2 2 चॉइसेस है, यानी 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर वे से अब हम अगर b में 3 एलिमेंट्स होंगे तो 9 एलिमेंट्स के लिए कितनी कितनी चॉइसेस हो जाएंगी 3 3। b इज द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शंस कितने वेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3⁹9। ये फंक्शंस 1 1 ऑन टू हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सभी हम फंक्शन जितने फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं f x टू b तक उनकी बात कर रहे हैं। अप टू सोन इसी वे से चलता जाएगा, कहां तक जाएगा b इज इक्वल टू y, देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन जाएंगे पूरा, यानी हमने पूरा y ले लिया तो b जो x के एलिमेंट्स हैं उनके पास इमेजेस कितनी है, हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी 101⁹9। देयरफॉर टोटल केसेस, तो हमारे टोटल केसेस कितने बने देखिए, पहले के लिए अगर हम बात करें जब हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया तो वो एक 1 ही बन रहा है, 1 ही बना था। जब हमने 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए, हमने 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए तो उससे नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे 2⁻9। लेकिन ये 2 एलिमेंट्स जैसे अभी मैंने लिखा था, एक 5 लिखा था और एक 79 लिखा था, जरूरी तो नहीं आप 79 ले, आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, आप 100 में से कोई भी एक एलिमेंट, क्योंकि एक तो 5 फिक्स ही है, टोटल 101 थे, एक हमने 5 निकाल दिया टोटल, और हमें 2 एलिमेंट्स लेने थे और एक 5 हमने निकाल दिया, तो यहाँ 100 में से अब हमें एक ही सिलेक्ट करना है, और उन्हें सिलेक्ट करने के लिए 2⁻9 वे से फिर हम सिलेक्ट कर पाएंगे। प्लस अब 100 में से कितने सिलेक्ट करने हैं 2, जब b में 3 एलिमेंट्स है, b में 3 एलिमेंट्स होंगे तो एक तो 5 ही होगा और 2 हम उन 100 में से सिलेक्ट करेंगे, और फिर टोटल b में कितने एलिमेंट हो गए 3, तो उसे हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं 3⁻9 वे से, प्लस अप टू सोन, प्लस लास्ट में हम 100 में से 100 सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अरेंज कितने वे से करेंगे 101 को 9⁻9 के तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल केसेस क्या होंगे, इसे समीशन के फॉर्म में लिखेंगे,
आर रनिंग फ्रॉम 1 to 101, आर रेज टू पावर 9 हो जाएगा इंटू 100 सी आर माइनस 1। आप इसे करके देखिए, आर को 1 रखेंगे तो 1 रेज टू पावर 9 1 हो गया, और 100 सी 0 इज अगेन 1, तो ये 1 आ जाएगा। जैसे ही आर को आप 2 रखेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी अप टू सोन। अब हमें सैंपल स्पेस भी मिल गया और फेवरेबल केसेस भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, हमारे यहाँ फेवरेबल केसेस से ये, यानी 100 सी 9 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 101, आर रेज टू पावर 9 एंड 100 सी आर माइनस 1। देयरफॉर कौन से ऑप्शन में हमारा ये आंसर है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.